पापा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं शादी करूँगी तो केवल रवि के साथ, लेकिन आपने मेरी एक न मानी। इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं बालिग हो चुकी हूँ, मुझे अपने अच्छे बुरे की समझ है। और हाँ, रवि के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की मत सोचना, वरना मैं जहर खा लूँगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जिद्दी हूँ पापा। आपकी बेटी नेहा। तो बैठ बेटी, मैं अभी आती हूँ। बेटा, अपने लिया तो तू बहुत अच्छी ले आया, पर मेरे लिया के लाया। मैंने नु सोचा था तेरी शादी किसी रईस की बेटी तक करूंगी। जब घर में बहू आवेगी मेरे लिए भी ढेर सारे जेवर और अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आवेगी। लेकिन बेटा, तन्ने तो मेरे अरमान पे पानी फेर दिया। माँ, यो अपने माँ बापों की इकलौती औलाद है। अब वहाँ का सारा सामान हमारा ही तो है। अच्छा, अकेली है? घर बार कैसा है? घर बार सब बढ़िया है, तू फिक्र मत कर। तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, बस थोड़ा सब्र रख। ठीक है, कर लूंगी सब्र। अब तू जा आराम कर। ठीक है माँ। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, तुम बिना श्रृंगार बिना गहनों के इतनी खूबसूरत दिख रही हो। अगर जो श्रृंगार और गहने पहने होते तो। मेरे पास गहने तो नहीं है, पर मेरे बैग में गहनों से भी ज्यादा अनमोल एक चीज है। दिखाऊं? नहीं, फिलहाल मेरा सबसे अनमोल गहना तुम हो। बैग में देखा क्या है? नहीं माँ, पर वो कह रही थी बैग में गहनों से भी अनमोल चीज है। तूने फिर भी नहीं देखा क्या है? नहीं माँ। मैं अभी देख के आती हूँ उसमें क्या रखा जो गहनों से भी अनमोल है। अरे माँ जी, लाइए मैं खोल देती हूँ। रवि तो कह रहा था इसमें कुछ अनमोल चीज है, इसमें तो कपड़े लत्ते भर रहे। हाँ है ना माँ जी, लाइए मैं दिखाती हूँ। देखिए माँ जी, ये है हमारे श्याम बाबा की तस्वीर। है ना गहनों से भी ज्यादा अनमोल? ये 10 रुपए की तस्वीर ये गहनों से भी अनमोल है। अच्छा बेवकूफ बनाया था ना मेरे बेटे को, पर मैं नहीं बनने वाली। 10 रुपए की तस्वीर को भी अनमोल बता रही। क्या हुआ माँ?
कुछ नहीं, जा तू भी देख ले वो अनमोल चीज। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं, 10 रुपए की चीज को अनमोल चीज बता रही। मेरे सारे अरमान खाक में मिला दिए तन्ने। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो अरमान तेरे नहीं मेरे भी खाक हो गए। पूरे 2 साल उसकी गली में चक्कर लगाए थे, तब जाकर वो फंसी थी। सोचा था अपने बाप के इकलौती औलाद है, शादी के बाद सब अपना होगा। तो अब कर ले अपना, अब तो शादी कर ली तूने। कैसे कर लूं, उसने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की है। तो अब क्या करेगा? सोचता हूँ माँ क्या करना है। हे श्याम बाबा, ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे हिम्मत दो बाबा, मुझे हिम्मत दो। सुनिए, लीजिए प्रसाद। नाश्ते के वक्त प्रसाद? मुझे इस वक्त ऑफिस के लिए निकलना होता है। क्या तुम्हारे इस प्रसाद से मेरा पेट भर जाएगा? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मेरे पास टाइम नहीं है। माँ जी, ये लीजिए नाश्ता। क्या है ये, जली फूकी रोटी, छेद वाली रोटी? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं? लाइए माँ जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। अब तक खुद ही बनाया मैंने। जाओ रवि को भेज दो। माँ जी, वो तो ऑफिस चले गए। चला गया? कुछ खा पी के भी गया, भूख ही चला गया? भूखे ही चले गए माँ जी। बहू के होता बेटा भूखा जा रहा हमारा, ऐसी बहू किस काम की? माँ जी, मैंने तो बोला था नाश्ते के लिए, मगर वो। बस जबान जोरी मत कर, खाए खाना और अपना काम कर चल। ऐसी कुलछणी आई हमारे घर। बाबा, जिनके लिए मैं अपने माता पिता को छोड़कर इस घर में आई, उनका दूसरे ही दिन ऐसा व्यवहार क्यों बाबा? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बाबा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, मुझे कोई तो राह दिखाइए। आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ, आज ऑफिस में काम ज्यादा था। दिन में कुछ खाया? नहीं। जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर भी भूख नहीं है? नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। रुक, भूखे पेट सोने जा रहा है? वो भी उस कमरे में जहाँ वो बैठी है, जिसकी वजह से तेरी भूख भी मर गई। मार दूंगा उसे, आज रात ही मार दूंगा उसे। बेटा काम ऐसे करना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आ गए आप? इतनी देर कैसे हो गई आने में? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। खाना तो खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है।
मुझसे ऐसा व्यवहार मत करो प्लीज। मैं आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। जब पत्नी अपने पति के घर आती है तो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ कर आती है। अब मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे सोने दे। हे श्याम बाबा, ऐसे कैसे कोई 2 साल तक साथ जीने मरने की कस्में खाकर 2 पल में ही बदल सकता है? आखिर मेरा कसूर क्या है बाबा? आप किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? मेरे साथ ये अन्याय क्यों बाबा? अगर किसी से सच्चा प्यार करने का फल आप इस तरह से देते हैं तो ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। आपने मेरे लिए जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। सुनिए सुनिए, चाय। तू इस चाय से भी मीठी है नेहा, पर अफसोस तुझे मेरे हाथों मरना पड़ेगा, क्योंकि तू दहेज के बिना मेरे लिए बिल्कुल फीकी है, एकदम फीकी। माँ जी, माँ जी, चाय। या तो जिंदा है, इसने जरूर मेरे बेटे को कोई पट्टी पढ़ाई। आखिर है तो औरत ही। माँ जी, चाय ले लो। रख दे यहाँ। अरे तो तेरी बहू ने रात के पट्टी पढ़ाई? कोई पट्टी नहीं पढ़ाई उसने मुझे। मैं रात में थका हुआ था, इसलिए आंख नहीं खुली। टाइम रखते आँख खोल ले, कहीं ऐसा ना हो आज तो तू उसकी हाथ की बनाई हुई चाय पी रहा और कल को तू जैसा बना के पियानी पड़े। एक औरत क्या कर सकती है अभी तू नहीं जानता। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता क्या करना क्या नहीं। तेरा तो पता नहीं बेटा, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज फिर भुक्का ही भेजेगी उसे? नहीं माँ जी, दूध तो गर्म कर दिया है, बस ब्रेड सेक रही हैं। तू रहने दे ब्रेड सेकने को, जला देगी। हट, मैं सेकती हूँ ब्रेड। जी माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। सुनो, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। क्या हमारा 2 साल का प्यार इतना कमजोर था कि शादी होने के एक रात में ही खत्म हो गया?
मैं जिस रवि को 2 साल में जान पाई थी, पिछले 2 दिन से वो रवि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपके मन में मेरे लिए जो भी बातें हैं, आप मुझे बिना हिचकिचाहट के कह सकते हैं। औरत हर दुख सह सकती है, लेकिन अपने पति की बेरुखी सहना औरत के बस की बात नहीं होती। मुझे आपसे गाड़ी, बंगला, गहने, रुपए कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके प्यार के लिए सब पीछे छोड़ कर आई हूँ। जिस प्यार के लिए मैंने अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया, वो प्यार मुझे मिलना तो दूर, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर दूध में मीठा कम लगे तो बता देना, मैं ब्रेड सेकने जा रही। कोई नहीं, आप मेरा दूध पी लो, मैं इसे साफ कर दूंगी। सुनिए, क्या हुआ आपको? माँ जी, माँ जी, माँ जी जल्दी आइए, देखें इन्हें क्या हो रहा है। क्या हो इसका? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ में? माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अपना गिलास का दूध तो नहीं दे दिया इसे? हाँ, पर ऐसा क्या था मेरे गिलास जहर में? था उसमें? ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों अपने घर का चिराग बुझा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उठ जा मेरा लाल। क्या हुआ रे? तेरे कारण मेरा बेटा मरा है, अब तू भी जिंदा नहीं बचेगी। देख लिया बेटी, अपने माँ बाप की मर्जी के बिना कदम उठाकर अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जो बेटी ऐसा कदम उठाती है, उसके भाग्य में कभी सुख नहीं होता। मैं तुम्हें मना करता रहा कि वो लड़का अच्छा नहीं है, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। ये महीने 2 महीने का प्यार क्या उस बाप के प्यार से ज्यादा हो सकता है, जो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता? या ये प्यार उस माँ के प्यार से ज्यादा हो सकता है, जो अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे को जन्म देती है? बेटी, अगर हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी तो हमें माफ करना।
पर अगर तुम्हें लगे कि हमारा प्यार सच्चा है तो चलो बेटी, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इनके बारे में मत सोचो बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी, यही विधाता का न्याय है बेटी। चलो। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।